हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी महाभारत की कुछ अनकही कहानियाँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, या सुनी भी होंगी तो इतने विस्तार से नहीं सुनी होंगी कि आप उनको समझ पाओ। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत की जो शुरुआत में जहाँ से हम देखते हैं कि शांतनु के द्वारा उनकी जो थी वो शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे पहले भी था कुछ जो मैं आपसे बताना चाहूँगी। तो ये पूरी महाभारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको ना पता होंगी, तो वो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊँगी। शुरुआत करते हैं चंद्रवंश से। चंद्रवंश से ही कुरुवंश की शुरुआत जो थी, या उत्पत्ति जो थी, वो पुराणों के अनुसार बताई जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी से अत्रि, और अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा से बुध, और बुध से इलानंदन पूर्वा का जन्म हुआ था। तो पूर्वा से आयु, आयु से राजा नरहुष, और नरहुष से ये याति उत्पन्न हुए थे। ये याति से पुरु, और पुरु के जो वंश में भरत का जन्म हुआ था। भरत के कुल में राजा कुरु हुए थे। तो कुरु के वंश में जो शांतनु पैदा हुए थे, वही शांतनु जिन्हें आप सब, जहाँ हम सब हम महाभारत के शुरुआत में देखते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था। आप सभी जानते होंगे, भीष्म पितामह जिनको हम जानते हैं, ठीक है। तो वही शांतनु थे। तो उनके भीष्म के जो छोटे भाई भी थे दो, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन इनकी माता जो थी वो अलग थी, क्योंकि शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया था, और उनके गर्भ से ये दोनों जो थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य जो थे, वो उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो शांतनु का जब स्वर्गवास हो गया था, तो भीष्म ने उससे पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी अविवाहित रहने की। तो उन्होंने क्या किया था, विचित्रवीर्य को राज्य का जो था वो बाहर संभालने का अधिकार दिया था, और उसके बाद उन्होंने अविवाहित रहकर हमेशा पूरी ज़िंदगी राज्य की जो थी देखभाल एक सेवक के तौर पे की थी। अब भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये राजा शांतनु के पुत्र थे, और इन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करेंगे। तो इन्हें जो था इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था, जो कि इनके पिता के द्वारा ही इनको दिया गया था। तो नरेश, जो दुष्यंत के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। एक बार जो थे दुष्यंत जो थे वो अखेट खेलने के लिए वन गए हुए थे। तो वन में वे शिकार कर रहे थे। तो उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के आश्रम के पास से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो उनके दर्शन करने के लिए ललायत हुए, और उन्होंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे जाएं। तो जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने पुकार लगाई उनको, तो एक बड़ी ही सुंदर कन्या जो थी वो आश्रम से बाहर निकली, और उन्होंने कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, तो आप आ जाइए, आपका स्वागत है। तो उस कन्या को देख के राजा दुष्यंत जो थे उन्होंने पूछा कि आप कौन हो बालिके। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा नाम शकुंतला है, और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर राजा दुष्यंत जो थे वो थोड़ा सा चकित रह गए, क्योंकि ऋषि तो अजन्म ब्रह्मचारी थे, तो फिर उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। तो उनके इस बात पे शकुंतला ने कहा कि वास्तव में उनके जो माता पिता हैं वो मेनका और विश्वामित्र हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, बहुत बार कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि मेनका, विश्वामित्र की जो तपस्या भंग करने के लिए मेनका आई थी। ये अलग स्टोरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो उन्होंने उनकी तपस्या तो भंग करी, लेकिन फिर वो आपस में प्रेम प्रसंग में इतना पड़ गए, तो उनकी एक पुत्री हुई थी। जब मेनका को ये चीज़ का उनको हुआ एहसास कि उनको तो स्वर्गलोक वापस जाना है, तो वो अपनी पुत्री को वहाँ छोड़ के चली जाती है। विश्वामित्र भी अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो वो जो पुत्री थी वो ही शकुंतला थी, ठीक है। तो उन्होंने उनको बताया कि उनके जो माता पिता हैं वो मेनका और विश्वामित्र हैं। तो मेरी माता ने, उन्होंने कहा कि मेरी माता ने मुझे जन्म होते ही वन में छोड़ दिया था, और वहाँ पर शकुंत नाम पंक्षी जो था उसने उनकी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी, और वे मुझे अपने आश्रम ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। तो जन्म देने वाला, पोषण करने वाला
तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। तो इस प्रकार जो कण्व ऋषि हैं वे मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज जो दुष्यंत थे उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब जो शकुंतला थी वो महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, तो उसने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। तो कुछ काल महाराज जो थे वो दुष्यंत वो शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही उन्होंने कुछ समय जो था वो व्यतीत किया। तो एक दिन शकुंतला से वो बोले कि अब मुझे अपना राज्य कार्य जो है वो देखना है, तो मुझे हस्तिनापुर जो है वो प्रस्थान करना होगा और महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आऊँगा। ठीक है, तो इतना कहकर महाराज जो थे वो शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक स्वर्ण मुद्रिका देते हैं और हस्तिनापुर चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उस आश्रम में दुर्वासा ऋषि आते हैं। तो महाराज दुष्यंत के विरह में लीन थी शकुंतला और उनको इतना ख्याल नहीं रहता और वो उनके आगमन में ना इतना मतलब सत्कार नहीं कर पाती जितना करना चाहिए था। तो दुर्वासा ऋषि इतना अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और उनको क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं कि बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस किसी के ध्यान में तू लीन होकर मेरा निरादर कर रही है वो तुझे भूल जाएगा। तो ये जो श्राप जब उन्होंने शकुंतला को दिया तो ये सुनकर शकुंतला का ध्यान टूट गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर उन्होंने उससे माफ़ी मांगी उनसे दुर्वासा ऋषि से और कहा कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर जिसके ख्यालों में तुम लीन थी अगर उसकी कोई निशानी तेरे पास होगी, अगर वो निशानी तू उसको जाके दिखाएगी तो उसको तेरा स्मरण हो आएगा। तो महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला जो थी वो गर्भवती हो चुकी थी। तो कुछ काल या कुछ समय बीत जाने के बाद जब कण्व ऋषि वहाँ तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं तो शकुंतला जो थी वो उनको पूरी बात बता देती है अपने गंधर्व विवाह वाले। तो ऋषि कण्व जो है वो कहते हैं कि पुत्री का विवाहित पुत्री का जो है पिता के घर में रहना उचित नहीं होता, तो अब आप तुमको मतलब अपने ससुराल या अपने घर जाना चाहिए। तो इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर था, तो सरोवर में चलते उधर साइड पे चलते हुए उनको दुष्यंत ने जो शकुंतला को अपना स्वर्ण मुद्रिका दी थी प्रेम चिन्ह के रूप में, वो उस सरोवर में गिर जाती है और वो जब उस सरोवर में गिरती है वहाँ की जो मछली होती है वो उसको निगल लेती है। अब उसके पास कोई चिन्ह रहा ही नहीं शकुंतला के पास। तो महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषियों ने जो कण्व ऋषि के शिष्य थे उन्होंने शकुंतला को ले जाकर महाराज के सामने खड़ा कर दिया कि ये आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा जो ऋषि थे वो महाराज जो थे वो तो भूल चुके थे क्योंकि वो ऋषि ने उनको श्राप दिया हुआ था, तो उनको कुछ याद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, महाराज ने दुष्यंत ने शकुंतला को अपनाया नहीं बल्कि उन्हें कुलटा होने का लांछन लगा के उन्हें इतना अपमानित किया और उनको वहाँ से भेज दिया। ठीक है, जब वो उनको अपमानित कर रहे थे तो मेनका जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी तो उनसे वो देखा नहीं गया और वो आई और अपनी पुत्री को लेके वहाँ से चली गई। अब जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, यानी कि वो उसके जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा और उसके पेट में से अंगूठी निकली तो मछुआरे ने क्या किया, उस अंगूठी को ले जाकर महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में दे दिया। अब वो जो अंगूठी उन्होंने भेंट स्वरूप अपनी प्रियतमा को दी थी, यानी कि शकुंतला को दी थी, उसको देखकर उन्हें शकुंतला के बारे में याद आया और फिर उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। ठीक है, अब शकुंतला जो था उनको ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को भिजवाया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। कुछ दिन बाद क्या होता है कि देवराज जो इंद्र थे वो अपने किसी काम से मतलब अमरावती गए हुए थे, नगरी थी एक इंद्र की, वहाँ पे गए हुए थे।
तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग से जब वो जा रहे थे, हस्तिनापुर की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऋषि मतलब कि वो जो दुष्यंत थे वो गए हुए थे। उन्होंने निमंत्रण दिया था उनको, देवराज इंद्र ने, वहाँ पे कोई आयोजन किया गया था। तो जब वो वापस लौट रहे थे अपनी नगरी में, तो उन्होंने देखा कि ऋषि कन्नव का आश्रम पड़ रहा था वहाँ पे। तो उनको वो सब याद हो आया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे जाकर देखता हूँ। तो जैसे ही वो आश्रम में रुकते हैं तो वे सोचते हैं कि वे उनके दर्शन कर लेंगे ऋषि कन्नव के। तो आश्रम में एक बहुत ही सुंदर बालक होता है, बालक इतना सुंदर, इतना मतलब मनमोहक बालक है कि बयान नहीं कर सकते उसको। तो मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ दिया था, और वो बालक जो था वो शकुंतला का ही बालक था। तो उस बालक को देखकर राजा के हृदय में ऐसे प्रेम की भावना उमड़ आती है, और वो उसे गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शकुंतला की जो एक सखी थी वो चिल्ला उठती है कि हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुएं, अन्यथा उसकी भुजा जो है उसमें जो धागा बंधा हुआ है वो सांप बनकर आपको डस डालेगा। तो ये बात सुनकर भी दुष्यंत जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब सखी को इतना अचंभा हुआ देख के कि जे बालक के जो भुजा में धागा बांधा हुआ था, इसने इसको काटा नहीं, और बल्कि वो धागा खुल के जो था वो धरती पे गिर पड़ा। तो सखी को मतलब स्मरण हो आया कि बालक को जब भी उसका पिता उठाएगा तभी वो धागा नीचे गिरेगा, अन्यथा वो सांप बनकर किसी को भी डस लेता था। तो फिर सखी बहुत खुश हुई और उसने जाकर ये सारा वृत्तांत जो था वो शकुंतला को सुना दिया। अब शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के पास आई, और उसने महाराज ने जो शकुंतला को पहचान लिया, तो उन्होंने फिर क्या था, अपना जो भी उनके साथ वहाँ पे जब वो गई थी महाराज के पास, तो इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, उसके लिए माफ़ी मांगी, और फिर अपने पुत्र के सहित ऋषि कश्यप की आज्ञा लेकर हस्तिनापुर लौट आए। तो महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में भरत जो थे वो महान प्रतापी सम्राट बने थे। तो ये तो थी इनकी प्रेम गाथा। तो इतना सब कुछ इनको झेलना पड़ा था दोस्तों। आगे की और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाऊंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।